हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, कल आपने पढ़ ली है, कंप्लीट रिएक्शन पढ़ लिए। ओनली आज एक रिएक्शन बची हुई है, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे डाइएजोनियम सोल्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अपन रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड बेंजीन सल्फाइड क्लोराइड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही रिएक्शन लिख रखी है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफरेंट अपन एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो डिफरेंट एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं वन बाय वन। और किसके साथ करवाएंगे, ठीक है, इनके साथ अपन रिएक्ट करवा के देखते हैं। चलो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले वाली रिएक्शन को। यहाँ पर हो गई अपनी C6H5, यहाँ C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या, Cl। क्या पढ़ेंगे, Cl के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 डिग्री एमीन की बातें करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना बच्चों कि डिफरेंट अपन क्या लेंगे, एमीन लेके और अपन ये रिएक्शन करवा के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पर लेंगे NH2CH3। ठीक है, ये अपने लिए हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां से बच्चों क्या होगा कि यहां से एक HCl ये होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा वो देखो। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ लिखेंगे H डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा NHCH3 प्लस में HCl। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, ये सोल्यूबल इन इसके द्वारा होगा KOH। ये एक तो होता है बच्चों इनसोल्यूबल, एक होता है सोल्यूबल। जैसे कि आपने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, एक डिजोल्व नहीं होते। सोल्यूबल का मतलब होता है कि KOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये इजी से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, अनसोल्यूबल के बारे में अपन बात करें तो उसमें अपने पास क्या होता है कि ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अपन KOH ले ले या फिर कोई और चीजें अपन ले ले, रिएजेंट कितने भी ले ले, ठीक है, रिएक्टेंट कितने भी ले ले, वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री जो एमीन है उसको अपन ने डिस्कस कर लिया कि 1 डिग्री जो एमीन है उसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, वहां से क्या हुआ कि HCl है वो बाहर निकल गया, रिमूव हो गया, ये बन गया अपने पास। इसको कहेंगे अपन सोल्यूबल इन KOH। अब आगे इसकी रिएक्शन करवा देंगे सोल्यूबल इन KOH के साथ। ठीक है, सेकेंड एमीन की बात करते हैं बच्चों। वापस से अपन यही चीजें लेंगे, रिएजेंट के अंदर अपने को यही क्लोराइड के बारे में अपन को बातें करनी है। बस इतना डिफरेंट रखो कि एमीन अपने को डिफरेंट लेनी है। वही रिएक्शन होती है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर ले अपन ने वापस से वही रिएक्शन को लिखते हैं बच्चों। डबल बॉन्ड O Cl प्लस में NCH3 और ये हो गया अपने पास CH3। ठीक है, आपको पता है ना 2 डिग्री एमीन किस तरीके से बनता है, R2NH। ठीक है, तो ये R2 को अपन ने CH3 एल्काइल में लिख लिया और ये NH हो गया ये यहाँ पर। वापस से क्या होगा कि यहाँ से भी क्या रिमूव हो जाएगा, HCl। तो HCl यहाँ पर माइनस HCl, बाकी जितना बच गया उसको अपन लिख देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर C नहीं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हो गया अपने पास NCH3 और ये हो गया CH3। बच्चों ये होता है इनसोल्यूबल इन KOH। क्या होगा, इनसोल्यूबल इन KOH। ये क्यों होता है सोल्यूबल, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का अपने पास हाइड्रोजन मौजूद है ना,
एटम है हाइड्रोजन का, तो वो क्या होगा कि डिजोल्व कर सकता है आराम से। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा KOH के साथ। थर्ड बच्चों समझो, थर्ड एक ऐसा है जिसमें क्या करेगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, प्रोडक्ट में अपने को रिएक्शन मिलेगी नहीं। कैसे, वो देखो, वही अपन लेंगे थर्ड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये ले लिया अपन ने, यहाँ पर S डबल बॉन्ड, ये हो गई Cl प्लस में NCH, यहाँ पर भी CH और ये भी क्या हो गया अपने लिए CH। ठीक है बच्चों, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है। तो यहां पर लिखेंगे अपन अब्सेंट एक्टिव हाइड्रोजन। इन सब में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, इसीलिए ये आगे रिएक्शन नहीं करता। तो आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई कि ये हिंसबर्ग रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी। ठीक है, एक बार वापस से अपन रिकॉल कर लेते हैं चीजों को कि किस तरीके से अपन ने ये चीजें समझी हैं। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि किस अपने को रिएक्टेंट क्या क्या लेने हैं। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनाइल जो क्लोराइड है उसको लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास C6H5SO2Cl। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब डिफरेंट एमीन लेंगे। डिफरेंट एमीन बोले तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवा के इनकी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने करवाई बच्चों 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन। अब इसमें देखो, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन आगे होगी। ठीक है, आगे होने का मतलब है कि यहां से क्या होगा कि HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ जितना भी अपने पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सोल्यूबल इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये पानी के अंदर डिसोल्व होगा। रीजन ये भी लिख लो चाहे कि यहाँ पर एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे बात करते हैं। अगर आपको R से समझ में आता है 1 डिग्री एमीन, तो यहां पर लिख लो RNH2। ठीक है, यहां पर लिख लो R3N। अब ठीक है, अब समझ जाओगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की बातें हो रखी है यहां पर। ठीक है, अब देखो वापस से अपन ने क्या किया बच्चों की 2 डिग्री एमीन का बारे में अपन जिक्र करेंगे, बातें करेंगे। तो उसमें अपन ने स्टार्ट किया, वहीं अपन ने क्या लिया, क्लोराइड लिया, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को अपन ने लिखा और उसकी रिएक्शन 2 डिग्री एमीन के साथ करवाई। जो 2 डिग्री एमीन होता है बच्चों वो R2NH होता है। ये लिख रखा मैंने R2NH। इसके अंदर ओनली एक ही एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो रिएक्शन तो कर लेगा, बट पर आगे अगर रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ या फिर किसी और के साथ भी, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, वो रिएक्शन नहीं करेगा आगे, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो होगा अपने पास उसके बारे में अपन बातें करेंगे तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों अब्सेंट एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव जो हाइड्रोजन है वो अब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा। आपको पता है यहाँ पर आता है अपने पास R3N। क्या आता है बच्चों, R3N, इसीलिए ये आगे रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, अब अपन बातें करेंगे बच्चों डायएजोनियम सोल्ट के बारे में कि डायएजोनियम सोल्ट क्या होता है। आपने कल पढ़ा था डायएजोनियम सोल्ट के बारे में, बातें की थी कि डायएजोनियम सोल्ट कैसा होता है। जब अपन ने रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन अपन ने करवाई थी, किसके साथ, देखो यहां पर अपन ने लिखा था HNO2। इसकी रिएक्शन जब अपन ने करवाई थी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के साथ स्टेप बाय स्टेप, तब अपन ने बातें की थी। इसी की बातें अपन करेंगे अब। ठीक है, यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं डायएजोनियम सोल्ट के बारे में बातें कर रहे थे अपन, तो वापस से स्टार्ट करते हैं डायएजोनियम सोल्ट के बारे में बातें करना। समझो बच्चों, डायएजोनियम सोल्ट के बारे में आप पढ़ के आ चुके हो। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर डायएजोनियम सोल्ट के बारे में मैंने अच्छे से बताया था आपको, क्योंकि उसमें क्या था कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ क्या थी, रिएक्शन करवाई गई थी। तो आज अपन बात कर लेते हैं उसी के बारे में ही। ठीक है,
सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट का क्या होता है, AR एराइल, N+N ये होता है ArN2+ और कोई भी हेलोजन ले लेंगे X-, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेलोजन बता भी रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, BF4- H2SO4-, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर लोगे, ओके। अब देखो नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस है वो नोमेनक्लेचर के बारे में बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, बेंजीन है और डाइएजोनियम है, और उसके बाद कोई अपने पास जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने मैंने बताए हैं उनके नाम अपन लिख देंगे। सबसे पहले वाला देखते हैं अपन, क्लोरीन लगा हुआ है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आयोडाइड आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन सल्फेट आ जाएगा। तो ये सब अपन बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको आती है ये सब चीजें, कर लोगे आराम से, ठीक है ना। अब देखो मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं समझो बच्चों। यहाँ पर डाइएजो, यहाँ पर क्या बातें अपन समझेंगे, एक बार दोबारा सुनो। डाइएजोटेशन के बारे में बातें कर रहे हैं अपन, तो एक बात ध्यान से सुनो कि अपन ने जो पिछले वीडियो में जो रिएक्शन अपन ने डिस्कस की थी, थोड़ा सा उसका भी अपन कुछ यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। अपन ने क्या किया था, सबसे पहले अपन ने बनाया था नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा। एक बार वापस से समझा रही हूँ, चीजें टाइम लगेगा पर कोई नहीं, अपने को समझने से मतलब है ना। तो देखो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर NaNO2+ में HCl, अपने पास बनता है बच्चों HNO2+ में बनेगा NaCl, ठीक है। ये बनता है अपने पास, तो ये क्या हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया। अब इसकी रिएक्शन बच्चों करवाई थी अपन ने 1 डिग्री एमीन के साथ, 2 डिग्री एमीन के साथ और 3 डिग्री एमीन के साथ। बस इतना सा डिफरेंस है इस वाले अपने डाइएजोनियम सोल्ट में कि यहाँ एराइल के साथ करवा रहे हैं, एनालीन जो होती है, बेंजीन जो रिंग होती है उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी, नाइट्रस एसिड की, ठीक है। पहले देख लेते हैं जो अपन ने करवाई थी। ओनली बच्चों क्या करना है कि अपन ने सबसे शुरुआत की थी पहले की NH2, यहां पर लिखा था अपन ने NOH और ऑक्सीजन, ठीक है, ये अपने पास बना था। तो अपन ने लिख लिया था यहां पर कि N2 गैस है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा H2O और यहां हो जाएगा ROH, इतना कर लिया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि अनस्टेबल बनता है डाइएजोनियम सोल्ट, उसके बारे में बातें अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां देखो, यहां भी आएंगे, पहले अपन पीछे का बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सुनो, यहां पर ओनली बच्चों लिखेंगे अपन RNH2+ में HNO2+ में HCl। बच्चों इनके साथ 1 डिग्री जो एमीन है उसके साथ और किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ अगर अपन HCl और ले ले रिएक्टेंट के अंदर, तो अपने पास डाइएजोनियम सोल्ट बनेगा, ये फिक्स है। ये याद रखो कि अगर अपन ने क्या कर दिया कि यहां पर ले लिया 1 डिग्री एमीन ले लिया या फिर एनालीन ले लिया, उसके साथ HNO2 है अपने पास और HCl ले लिया, तो बच्चों कंफर्म है यहां पर बनेगा क्या, डाइएजोनियम सोल्ट। क्या बनेगा, डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन यहां पर होगा। अब देखो यहां पर अपन ने बनाया था -2H2O, फिर अपने पास बना था RNH2+ और Cl-, जो कि अपने लिए था अनस्टेबल। ये क्या था बच्चों, डाइएजोनियम सोल्ट था, ठीक है। अब इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओनली बच्चों क्या करना है, R की जगह पे एनालीन ग्रुप को रखना है, एनिलीन बोले तो C6H5 को रखना है, तो रख देते हैं, चलो, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या करना है आपको वो समझ लेते हैं। यहां करना है बच्चों, ये अपने पास बेंजीन रिंग हो गई, यहां पर हो गया NH2, ठीक है। अपन करवा रहे हैं HNO2 के साथ, बच्चों लिख लेना इसके नीचे नाइट्रस एसिड, और अपन ले रहे हैं HCl, ठीक है। HCl आ गया तो क्या बनेगा, डाइएजोनियम सोल्ट बनेगा, कंफर्म है।
ठीक है, तो बना लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो ये अपने पास हो गई बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, ये हो गया N प्लस अपने पास, और ये क्या हो गया HCl माइनस, ठीक है, यहां से निकल जाएगा क्या H2O मॉलिक्यूल, ये बन गया। तो ये अपने पास क्या बन गया, डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो कर लीजिए नोट कर लीजिए। अब बच्चों पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिखने से अच्छा है आप 2 लाइनें ऐसे ही समझ लो कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है। सबसे पहले बच्चों समझो, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कलरलेस, क्रिस्टलाइन सोल्ट बनाएगी, कलरलेस होगी, कलर होगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा अपने पास क्या, डाइएजोनियम जो अपने पास सोल्ट है वो क्या करेगा, सोल्यूबल होगा इन वाटर के अंदर, पानी के अंदर डिजोल्व होगा, क्या होगा, पानी के अंदर डिजोल्व होगा। फर्स्ट क्या था, कलरलेस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है, और पानी के अंदर क्या होगा बच्चों, डिजोल्व होगा। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिखना, ठीक है। तो यहां तक एक बार नोट कर लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया, मैंने सोचा कि बच्चों को याद रहे ना रहे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो मैंने बताया था वही बातें हैं कि डाइएजोनियम सोल्ट आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला है डाइएजोनियम सोल्ट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाइएजो, डाइएजो का मतलब होता है कि 2 नाइट्रोजन जिस पर क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव साइन ग्रुप, ये किस तरीके से फॉर्म करेंगे अब उनका देखते हैं अपन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन, ठीक है, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट बाय हेलोजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो बच्चों क्या लिख रखा है कि डाइएजोनियम है वो रिएक्ट करेगा HX के साथ, HX का मतलब होगा वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। अब ये मत कहना कि मैम ये भी HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये भी डाइएजोनियम सोल्ट बनाएगा, नहीं बच्चों, ये क्या कर रहा है, इसमें रिएक्टेंट के अंदर ही डाइएजोनियम सोल्ट है और HCl है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर जाएगा तो कुछ अलग अपने पास फॉर्म करेगा ना, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना कि डाइएजोनियम सोल्ट रिएक्ट विद HX इज प्रेजेंस इन क्यूप्रिक हैलाइड। क्यूप्रिक हैलाइड का मतलब होता है बच्चों Cu2Cl2, Cu2Cl2, ठीक है। उसके बाद है टू गिविंग क्या बनाएगा, सेंडमियर रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं बच्चों सेंडमियर रिएक्शन भी बोलते हैं, और अपन एक रिएक्शन और बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या बोलेंगे, गाटरमान रिएक्शन। ये अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग की है 30 का चैप्टर, अभी स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ के देखेंगे तो यहाँ वहां पर ये रिएक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो डाइएजोनियम सोल्ट है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले N2 है वो रिमूव हो जाएगा, Cl अपने पास अकेला रह जाएगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन सब्स्टिट्यूएंट बाय हाइड्रोजन के बारे में, बच्चों उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, आप मेरी पिछली वीडियो जाके आप देखना, ठीक है, उसमें सभी चीजें बता रखे हैं डाइएजोनियम सोल्ट के बारे में, कंप्लीट बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए सभी बच्चे, कल फिर मिलते हैं।